नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर आर मिश्रा के एक लेख के बारे में। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प हीलिंग पाथ यानी कि उपचार के रास्ते की बात की गई है। तो देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, एक ऐसी मुश्किल जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। एक ऐसी चुनौती जो कभी कभी लगभग नामुमकिन सी लगती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई समस्या है, कोई बीमारी है जिसका हल निकल ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा हो कि इससे बाहर निकलना अब नामुमकिन है। ये जो शुरुआती सवाल है ना, ये सीधा उसी गहरी निराशा की भावना को पकड़ता है जो कई बार हम महसूस करते हैं। और ये नाउम्मीदी, ये निराशा और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि जो जाने पहचाने रास्ते हैं, जैसे कि अस्पताल, दवाइयाँ, यहाँ तक कि गुरु या धर्म ग्रंथ, वहाँ से भी कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे, तो क्या प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है? देखिए, ये लेख इसी सवाल पर एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार सामने आता है। लेख कहता है, आज जो भी समस्या है वो आपके ही द्वारा बनाई गई है। जरा सोचिए इस बात को। ये एक ऐसा दावा है जो सारी की सारी जिम्मेदारी बाहर की दुनिया से खींचकर सीधा हमारे अंदर रख देता है। और इसी बात पर और जोर देते हुए कहा गया है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मतलब परेशानी की जड़ और उसका कारण दोनों हमारे अंदर ही हैं। और यही यही इस पूरे नजरिए का, इस पूरी सोच का केंद्र है। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी वाली बात थोड़ी डरावनी लगती है, तो इसी में एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छुपी है। सोचिए जरा, अगर समस्या भीतर है तो इसका मतलब है कि समाधान भी तो वही होगा। ये सोच अपने आप में कितनी पावरफुल है, कितनी उम्मीद देने वाली है। तो फिर सवाल ये है कि ये जो भीतर मौजूद समाधान है, ये आखिर है क्या? तो ये लेख हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट से मिलवाता है जिसे वो कोई तकनीक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय वरदान कहता है। इसे नाम दिया गया है यूनिवर्सल एनर्जी रेखी शक्ति, यानी कि एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय शक्ति जिसमें हर तरह की समस्याओं को हल करने की क्षमता है, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों या फिर सामाजिक हों। और यहाँ एक बात पर खास जोर दिया गया है कि ये कोई टेक्नोलॉजी या कोई मेथड नहीं है, इसे मानवता के लिए एक वरदान कहा गया है। ये शब्द ही इसे एक आम प्रक्रिया से कहीं ऊंचा दर्जा दे देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये फिलॉसफी, ये रास्ता किसके लिए है? क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? तो लेख के मुताबिक इसका दायरा बहुत बहुत ही विशाल और सबको साथ लेके चलने वाला है। इस लेख में बताया गया है कि ये शक्ति भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए दी है, किसी एक खास ग्रुप या समुदाय के लिए नहीं। ये वसुधैव कुटुंबकम के उस महान सिद्धांत पर आधारित है जिसका मतलब है कि सारी दुनिया एक ही परिवार है। और यही बात इस रास्ते की यूनिवर्सल प्रकृति को, इसकी सार्वभौमिकता को दिखाती है। और बात को और साफ करने के लिए यह भी बताया गया है कि ये रास्ता क्या नहीं है। तो सुनिए, ये कोई खास धार्मिक पूजा पाठ नहीं है, ये किसी खास जाति या वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं है, और ना ही ये किसी ऊंच नीच के सिस्टम का हिस्सा है। तो फिर इस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए क्या? क्या कोई खास क्वालिफिकेशन है? हैरानी की बात है, कुछ भी नहीं। असल में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पात्रता बताई गई है, और वो है इंसान होना, बस। तो ठीक है, हमने समस्या को समझा और उसके लिए जो समाधान बताया गया है उसे भी देखा। तो अब देखते हैं कि लेख के हिसाब से आगे का रास्ता क्या है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये शक्ति, ये पावर हम सब के अंदर पहले से ही मौजूद है। बस जरूरत है इसे सीखने की और इसकी दिशा को सही करने की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपनी ही अंदर की शक्ति को जगाना। इस लेख में एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का भाव भी है जो इस लाइन में दिखता है, कहीं मौका निकल ना जाए। ये एक तरह से सोचने और इस दिशा में कदम उठाने के लिए एक मोटिवेशन है। और हाँ, जो लोग इस बारे में और ज्यादा जानना चाहें, उनके लिए लेख में ये संपर्क जानकारी भी दी गई है।